हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है क्रीपी बम्पी नाइट्स। अगर आपको क्रीपी हॉरर एंड मिस्टीरियस कंटेंट देखना या सुनना पसंद है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो आज की यह हॉरर स्टोरी मेरी सिस्टर की है। वो जब 4th या 5th स्टैंडर्ड में थी तब वो और उसकी पूरी फैमिली बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए थे। उन्होंने उस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर ही घर लिया हुआ था और उनके घर के एग्जैक्ट सामने की तरफ ही ट्रेन की पटरियाँ थी। मतलब अगर हम उनकी गैलरी में बैठेंगे तो वहाँ से डायरेक्ट वो ट्रेन की पटरियाँ ही दिखाई देती थी। अब स्टार्टिंग में तो उसे कुछ फील तो नहीं हुआ था, बट बचपन से ही वो बहुत ही ज़्यादा हॉरर चीज़ों से डरती थी। पर तो भी उसे पहले के टाइम पर जो हॉरर शोज आते थे ना, जैसे कि आहट, फिर कोई है, वो सब देखने में बहुत मज़ा आता था। पर डरती तो वो बहुत थी और उसकी खासियत ये थी कि जब भी वो ऐसे हॉरर शोज को देख के सोती थी तो रात को बीच में ही चिल्लाते हुए उठ के बैठ जाती थी। अब एक दिन ऐसा हुआ कि वो नॉर्मल डेज की तरह खाना वाना खा के रात के टाइम पर गैलरी में आके बैठ गई। तब शायद रात के तकरीबन 10:30-11 बजे थे। मेरी आत्या किचन में थी और मामा और उसका बड़ा भाई नीचे टहलने गए हुए थे। तो हॉल में वो अकेले ही बालकनी में बैठी हुई थी। तो ऐसे ही बाहर देखते देखते उसने देखा कि एक लड़की जो फटे हुए कपड़े पहने हुई थी वो उन पटरियों पर चल रही है। तो उसे लगा कि उसका कोई वहम होगा, तो उसने अपनी आंखों को हाथों से मल के फिर से उसी जगह पर देखा। तो वो लड़की अब उन्हीं पटरियों पर एक पटरी से दूसरी पटरी पर दौड़े जा रहे थे। इतना क्लियरली ये विजुअल देखने के बाद उसे डर तो लगा, बट उसे ऐसा लगा कि कोई रियल लड़की है जो वहां पे भाग रही है। तो वो गैलरी में से ही जोर जोर से चिल्लाने लगी कि क्या कर रही है वहाँ, ट्रेन आ जाएगी, इस तरफ आ जा। अब दीदी को चिल्लाता हुआ देख उनके बिल्डिंग के कंपाउंड में जो लोग थे वो भी अब पटरियों की साइड देखने लगे। बट उन पटरियों के और उनके बीच में एक बड़ी सी दीवार थी, तो उन्हें तो कुछ दिख नहीं रहा था। तो उसका भाई उस दीवार के ऊपर चढ़ के दूसरी ओर देखने लगा और बिल्डिंग में जो भी उनके आजू बाजू के घर के लोग थे वो भी अब अपने अपने गैलरी से बाहर जाके देखने लगे कि इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है। अब यहाँ पे बहुत डरावनी चीज हुई। जो लड़की मेरी सिस्टर को दिखाई दे रही थी वो उसके भाई को नहीं दिख रही थी, बट आत्या जो उसी के साथ अब गैलरी में आके खड़ी हुई थी उसे वो लड़की दिखी। और आजू बाजू के गैलरी में भी जो लोग थे उनमें से कुछ ही लोग चिल्ला के बोल रहे थे कि अरे वहां मत जा, ट्रेन आ जाएगी, उस लड़की को कोई बचा लो। बट बाकी सब लोग तो जो लोग चिल्ला रहे थे उन्हीं को देखे जा रहे थे, क्योंकि उन्हें वहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अब यहाँ पे थोड़ा चीजें इंटेंस होने लगी और उनके भाई को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब लोगों को तो लड़की दिख रही है बट मुझे ही नहीं दिख रही। तो वो भी अब गौर से उस पटरियों पर देखने लगे। तभी एक पटरी पर बड़ी तेजी से एक ट्रेन आई और जैसे ही वो उस लड़की के डायरेक्शन में आगे बढ़ी उस ट्रेन ड्राइवर ने हॉर्न मारना शुरू किया, शायद इस सोच में कि वो हॉर्न सुन के बाजू हट जाएगी। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि वो ट्रेन जिस डायरेक्शन से आ रही थी उस लड़की ने उसी डायरेक्शन में भागना शुरू किया। अब ये देख के मेरी सिस्टर तो जोर से चिल्लाने लगी, बट उसकी आंखें बंद ही नहीं हो रही थी, जैसे मानो उसकी आंखें उसी डायरेक्शन में फ्रीज हो गई हों। अब उसका भाई, जिसे ये नहीं समझ रहा था कि ट्रेन आखिर क्यों हॉर्न मार रही है, कोई है नहीं फिर भी, तभी उस ट्रेन के हेडलाइट के एग्जैक्ट सामने उसे वो लड़की खड़ी हुई दिखी और वो अब उसे ही पलट के देख रही थी। ये देख के वो हड़बड़ाया और उस दीवार से नीचे कंपाउंड की साइड गिर गया। और ऊपर से इन सभी लोगों ने देखा कि वो ट्रेन उस लड़की के ऊपर से गई है। और ये देख के मेरी सिस्टर बहुत जोर से चिल्लाई और वही बेहोश हो गई। पर मेरी आत्या और बाकी सब ने देखा कि वो ट्रेन आगे जाके थोड़े डिस्टेंस पर रुकी है और कुछ लोग ट्रेन से उतर के यहाँ वहाँ देख रहे हैं कि कौन आ गया ट्रेन के नीचे। उसके थोड़े ही टाइम बाद पुलिस भी वहाँ पे आ गई और उनकी जांच भी शुरू हुई। पर उन्हें उन पूरे पटरी के लाइन में कोई लाश नहीं दिखी, ना किसी लड़की के नामो निशान थे। अब शायद ट्रेन ड्राइवर ने भी उसे देखा होगा, उसी वजह से वो हॉर्न मार रहा होगा और उसे लगा होगा कि वो लड़की ट्रेन के नीचे आ गई है, इसी वजह से उसने आगे जाके ट्रेन रोक दी होगी। अब उसका भाई, जिसे उस लड़की ने पलट के देखा था,
वो 7-8 दिन तक बहुत बीमार था। उसे बहुत वीकनेस वगैरह भी आया था। अब किसी को कुछ प्रूफ करने की जरूरत तो थी नहीं, क्योंकि वहाँ पे ऑलमोस्ट 20 से भी ज्यादा लोगों ने ये हादसा अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा था। तो मेरी आत्या और मामा ने बिना देरी किए उसे मंदिर वगैरह ले गए और उसका जो भी इलाज होता है वो करवाया। मेरी सिस्टर ने तो उस इंसिडेंट के बाद बालकनी में बैठना ही छोड़ दिया था। बट अब इस इंसिडेंट को कई साल हो गए हैं, तो अब इतना खौफ नहीं रहा और पटरियों पर भी अभी अच्छी खासी लाइट्स लगा दी गई है, तो अब डर तो नहीं लगता किसी को। पर आज भी वहाँ के लोग रात के समय पटरियों पर देखने से डरते हैं कि कहीं वो लड़की फिर से ना दिख जाए किसी को। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और ऐसे ही हॉरर, क्रीपी एंड मिस्टीरियस चीजों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके पास भी कुछ हॉरर एक्सपीरियंस है तो वो भी आप मुझे नीचे दिए हुए इंस्टाग्राम आईडी पे शेयर कर सकते हैं या तो ईमेल भी कर सकते हैं, और मैं उन कहानियों को आप सभी के साथ यहाँ पे शेयर करूंगी। तब तक के लिए हैव अ क्रीपी बम्पी नाइट।